हाय गाइस, वीडियो में बात करेंगे ललिता ज्वेलर मार्ट लिमिटेड शेयर के बारे में। गाइस देखिए, इस कंपनी में आज अगेन फिर से जब बाजार सही चल रहा था ऑलमोस्ट 2% के आसपास का जो करेक्शन है वो देखने को मिला है। गाइस देखिए, आज यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लोग यही सोच रहे हैं कि भाई इस कंपनी में आगे क्या होगा, क्योंकि आईपीओ लिस्टिंग के बाद से ही जो ये वॉल्टिटी है नज़र आई है, जो लिस्टिंग प्राइस है ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत फोमो क्रिएट होता है, बट उसके बाद लगातार यहाँ पे नेगेटिविटी हमें नज़र आ रही है। जो 52 वीक हाई कंपनी का लगा था वहाँ पे आई थिंक कई लोगों को लगा होगा कि अभी और चीज़ें आगे अच्छी होगी, बट वैसा हुआ नहीं एंड कई लोगों ने अपना पॉजिटिव रुख भी अपनाया होगा। जैसा कि डेटा अगर मैं बात करूँ कंपनी की वैल्यूएशन की, तो गाइस फिलहाल जो पी रेशो है 13.5 का, यानी कि इंडस्ट्री पी से कहीं ज़्यादा नीचे हमें ये नज़र आ रहा है। गाइस अगर आप यहाँ पे देखेंगे कंपनी का कुछ डेटा, जिसमें मार्केट कैप तो लगभग 13,000 साढ़े 13,000 करोड़ का मार्केट कैप है। बैलेंस शीट की बात करूँ मैं तो बैलेंस शीट आपके सामने, कंपनी के पास ऑलमोस्ट 2766 करोड़ का रिजर्व है, यानी कि फाइनेंशियली कंपनी स्ट्रॉन्ग हमें नज़र आ रही है। बोरोविंग्स यानी जो कर्जा है 2045 करोड़ का है एंड टोटल जो एसेट्स है लगभग 11,000 करोड़ के आसपास कंपनी के पास एक अच्छे खासे एसेट्स की जो क्वालिटी है वो नज़र आ रही है। इन्वेस्टर्स में देखा जाए ऑलमोस्ट गाइस 83% के आसपास प्रमोटर्स के पास है, 2.5% एफ के पास है एंड 5% के आसपास हमें डी के पास नज़र आ रहा है, जिसमें से ऑलमोस्ट 9.5% के आसपास रिटेल के पास है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा था जो आपने देखा। अब हम बात करेंगे कि आगे क्या रह सकता है, कंपनी को लेकर क्या न्यूज़ है अभी के टाइम। तो सबसे इम्पोर्टेंट गाइस कि अपना जो ये वीडियो है टोटली एजुकेशन पर्पज़ के लिए, अपन कोई सेल बाई प्रॉफिट लॉस इन चीज़ों का दावा नहीं करते हैं। सो प्लीज़ आप अपनी रिसर्च जरूर करें, क्योंकि शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट जोखिम के अधीन है। देखिए, ललिता ज्वेलर के शेयरों में गिरावट का मुख्य कारण आईपीओ लिस्टिंग के बाद होने वाली प्रॉफिट बुकिंग को बताया जा रहा है। देखिए, कंपनी में आज 24 अगस्त 2026 को आईपीओ 201 के इशू प्राइस के मुकाबले 32% यानी कि लगभग 265 के आसपास लिस्ट होता है। लिस्टिंग के तुरंत बाद जिन निवेशकों को आईपीओ में स्टॉक्स मिले थे उन्होंने अपना मुनाफा वसूलना शुरू किया होगा, जिसकी वजह से शेयर में थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल रही है और ये अभी 245-248 के आसपास हमें ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे गिरावट के मुख्य जो रीजन्स, उसमें 4 रीज़न बताए जा रहे हैं। पहला है प्रॉफिट बुकिंग। जिन रिटेल संस्थागत निवेशकों को 201 पर अलॉट हुआ होगा वो 265 के स्तर के आसपास प्रॉफिट बुकिंग का सोच रहे होंगे। नेगेटिव कैश फ्लो, तो आप देखोगे वित्तीय वर्ष 2026 में कंपनी का ऑपरेटिंग जो कैश फ्लो है लगभग माइनस में चल रहा है, 400 करोड़ के आसपास। नए स्टोर खोलने के लिए भारी मात्रा में इन्वेंट्री यानी कि सोना चांदी स्टॉक करने के कारण कंपनी के पास कैश की कमी देखी जा रही है। यहाँ पे बढ़ता हुआ कर्ज, यानी कि पिछले एक साल में कंपनी का जो कर्ज है लगभग 2,000 करोड़ पहुंच चुका है, दोगुना होके। एंड जो ब्याज है लगभग 200 करोड़ के आसपास कंपनी का जा रहा है सालाना। एंड 1,066 करोड़ का जीएसटी विवाद, तो कंपनी पर एक बड़ा यानी कि 1,066 करोड़ का टैक्स यानी कि जीएसटी कानूनी विवाद चल रहा है। इस तरह के कानूनी मामलों में शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टर्स थोड़े बहुत सतर्क रह सकते हैं। तो ये चीज़ें बताई जा रही है। इसके बाद निवेशकों के लिए एक्सपर्ट्स की सलाह क्या हो सकती है, तो मार्केट एक्सपर्ट जैसा कि स्वास्थ्य इन्वेस्टमेंट्स वगैरह है, इन्होंने 41% से ज़्यादा का जो आरओई है अभी भी बहुत मजबूत बताया जा रहा है। ये अपने प्रतिस्पर्धी जैसे कि टाइटन है या कल्याण ज्वेलर के मुकाबले काफ़ी सस्ते वैल्यूएशन पर मिल रहा है। अगर आईपीओ अलॉट हुआ है एक्सपर्ट्स क्लोजिंग बेसिस पर, यहाँ पे 245 का कड़ा स्टॉप लॉस देखा जा रहा है कंपनी की तरफ से। एंड लॉन्ग टाइम लंबा समय क्या हो सकता है, तो मजबूत ग्रोथ की संभावना है। आईपीओ से मिले 1200 करोड़ के फंड का कंपनी का इस्तेमाल करेगी, जो 10 नए स्टोर खोलने का प्लान है। कंपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए इससे आने वाले 2-3 सालों में कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो सकता है। सस्ता वैल्यूएशन, तो स्टॉक अभी भी देखा जाए 13.5 के पी के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर इसकी तुलना टाइटन के पी से बात करें तो वो 80 प्लस का पी है, कल्याण ज्वेलर का 50 प्लस है यहाँ पे। तो ललिता ज्वेलरी अपने प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले बहुत सस्ती है। लॉन्ग टर्म में ये वैल्यूएशन गैप कम होगा, जिससे शेयरों की कीमत में पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है। शानदार परफॉर्मेंस, तो कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है ये 41% से ज़्यादा है, जो दिखाता है कि कंपनी का अपने निवेशकों के पैसे का इस्तेमाल बेहद कुशलता से कर रही है। एंड फाइनेंशियली 26 में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट 177% उछल कर लगभग 1,009 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। एंड इसके बाद आने वाले कुछ हफ्तों में शॉर्ट टर्म में क्या हो सकता है, तो एंकर इन्वेस्टर्स का लॉक इन पीरियड भी है 18 सितंबर को, जिसमें 50% शेयर लॉक इन पीरियड में समाप्त होंगे। अगर उस समय मुनाफा वसूली करते हो तो शेयर में थोड़ी बहुत वॉल्टिलिटी देखी जा सकती है। सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव, चूँकि कंपनी सोने की कीमतों में होने वाले बदलावों को
नहीं कर सकते, इसलिए सोने के दाम में कोई भी बड़ी गिरावट या शॉर्ट टर्म मार्जिन प्रभावित कंपनी का हो सकता है। यहाँ पे आपको क्या यहाँ पे हो सकता है, तो अगर आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं 1 से 3 साल के बारे में, तो आपको यहाँ पे घबराने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। सब मानना है बड़े प्ले जो मार्केट एक्सपर्ट्स हैं उनका। साउथ इंडिया में इसकी पकड़ बहुत मजबूत बताई जाती है, इसे अपने पोर्टफोलियो में होल्ड मतलब यहाँ पे रखा जा सकता है, ऐसा माना जाता है एक्सपर्ट्स के द्वारा। अगर आप नहीं मतलब नई एंट्री के बारे में सोच रहे हैं, तो उसके बारे में भी आप कंपनी के बारे में रिसर्च ज़रूर करें। इसके बाद देखा जाएगा इस तो शॉर्ट टर्म के लिए क्या है, तो 245 के आसपास का स्टॉप लॉस बताया गया है बड़े प्लेयर्स के द्वारा। तो आप अपनी रिसर्च करिए, उसके बाद आप अपना डिसीजन लें, क्योंकि शेयर बाज़ार में इन्वेस्टमेंट जोखिम से भरा हुआ है। तो गाइस अगर आगे कुछ अपडेट आता है, मैं आपको आके मतलब यहाँ पे अपडेट करने की कोशिश करूँगा। तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि आगे अपडेट्स आपको मिलते रहे। बाकी गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अपनी रिसर्च करना मिस मत करिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।